खुदावंद का शुक्र करते हैं और आपकी दुआ के साथ हम मुत्तफिक हैं। हमारा ईमान है खुदावंद इस दुआ को सुना है और कबूल किया है। हालेलुया। अब मैं पास्टर सुहेल बशीर को फायर ऑफ गॉड की डेली स्काइप की मीटिंग में इनवाइट करती हूँ कि आए और हमारे साथ खुदावंद का मुकद्दस कलाम शेयर करें। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, वेलकम। थैंक यू सिस्टर सोनिया। खुदावंद आपको बरकत दे। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आप सब के लिए जो आप सब खुदा की हुजूरी में मौजूद हैं और खुदावंद की इस हुजूर मामूरी के लिए जिसने हम सबको ये मौका अता किया ताकि हम खुदा की हुजूरी में आकर चुके और खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल दे। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। यकीनन खुदा उनकी हुजूरी हमारे दरमियान मौजूद है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरा मुझे में कुछ भी नहीं है, मेरा मुझे में कुछ भी नहीं है, पाक रूआ मुझ में समा, पाक रूआ मुझ में समा, छू कर मुझको कर दे तू कामिल, छू कर मुझको कर दे तू कामिल, मेरी रग रग में हो जा तू शामिल, मेरी रग रग में हो जा तू शामिल, पाक रूआ मुझ में समा, पाक रूआ मुझ में समा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। खुदावंद हमारा खुदा जो हर पल तारीफ और तमजीद के लायक है। हम खुदा के कलाम के लिए अपने आप को जिस तौर से हमने तैयार किया और आज हम खुदावंद के कलाम को मरकस की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 34वीं और 35वीं आयत को खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने दुख उठाने से और मरने से पहले जो बातें अपने शागिर्दों को कही, आए उन बातों को सुनते हैं। उन्हीं बातों में से चंद बातों को सुनते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, फिर उसने भीड़ को अपने शागिर्दों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाता है वो उसे खोएगा, जो कोई मेरी खातर और अंजील की खातर अपनी जान खोएगा वो उसे बचा लेगा। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा कलाम के पढ़े और सुनाने की वसीला से हम सबको जिंदगी हासिल होती रहे। आमीन। मेरे बहनों और भाइयों, खुदा का कलाम हम जब भी पढ़ते हैं खुदा की कुदरत और खुदा के जलाल को अपनी जिंदगी के अंदर अपने इर्द गिर्द महसूस करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये वो बातें हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने दुख उठाने और मरने से पहले कही, यानी कि मौत से जिंदगी के उस सफर से पहले खुदावंद यीशु मसीह जब मेरी और आपके दुखों की खातिर मरने को थे तो उसने अपने शागिर्दों को और जो उसके साथ लोग मौजूद थे वहां पर, यहाँ पर गौर कीजिएगा, मैंने जब 34 आयत पढ़ी तो मैंने इस बात को पढ़ा खुदा के कलाम में से, यीशु ने भीड़ को और अपने शागिर्दों समेत, यानी कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने यह कलाम किया तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से भी कलाम किया, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत बात जिसको आज हम सीखेंगे वो ये बात है कि खुदावंद यीशु मसीह अल्ट्रा कॉल दे रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह एक अल्ट्रा कॉल दे रहे हैं मौत से जिंदगी की तरफ आने के लिए। किसी भी शख्स को जो मर रहा है, जो शख्स मौत की हालत में है, बीमारी की हालत में है, उसकी जिंदगी के अंदर जो है वो, अगर आप उस वक्त उस घड़ी में
उसे बताएं कि आप मरेंगे नहीं, आपकी बीमारी आपको कुछ नहीं कहेगी। आप उससे चंद बातें जो करेंगे और आप इस बात की गारंटी दें कि वो मौत उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, तो वो आपकी क्या करना शुरू हो जाएगा, आपका वो पीछा करना शुरू हो जाएगा, आपका वो मुरीद बन जाएगा, आपको वो चाहना शुरू हो जाएगा। ये हमारी एक इंसानी फितरत है। बिल्कुल इसी तरीके से खुदावंद यीशु मसीह जब इंसान को देखते थे, जब भीड़ को देखते थे, तो खुदावंद यीशु मसीह उन पर बीमारियों को, बदरुओं को, गुनाह को, तारीकी के कब्जे को, हर तरह की कमजोरियों को देखते थे। और खुदावंद यीशु मसीह चाहते थे कि इंसान जो मौत की हालत में है, इंसान जो बीमारी की हालत में है, इंसान जो गुनाह की हालत में है, इंसान जो बदी की हालत में है, इंसान जो कमजोरी की हालत में है, वो अपनी कमजोरियों से, अपने गुनाहों से, अपनी मौत की हालत से, तारीकी के कब्जे में से, बदरूहों के कब्जों में से वो आजाद हो। और इस बात को हम अंजील मुकद्दस की चारों अनाजील के अंदर देखते हैं कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह जहां पर भी जाते, वो जकड़ों को आजाद करते, वो कैदियों को रिहा करते, वो मुर्दों को जिंदा करते, वो मफलूजों को अच्छा करते, वो अंधों को अच्छा करते, वो लंगड़ों को चलाते, वो कोड़ियों को पाक व साफ करते, और वो गुनाहों से दबे हुए इंसानों के गुनाहों को क्या करते, माफ करते। क्योंकि मेरे यीशु के पास ही वो ताकत है कि वो किसी इंसान को गुनाहों से रिहाई दे, वो किसी इंसान को मौत के कब्जा से, बीमारी के कब्जा से, हर तरह की इंसानी कमजोरियों से रिहाई दे। क्योंकि वो खुदावंदों का खुदा, रब्बुल अल्फाज, सलामती का शहजादा, बादशाहों का बादशाह, लश्करों का रब, जिंदा खुदा का बेटा इस धरती पे मौजूद, और अपने शागिर्दों को बुलाकर, और उस भीड़ को जिसके पास वो मौजूद था, और उस भीड़ को अपने पास, अपने करीब बुलाकर कहता है, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है। हालेलुया। आज हम में से हर एक शख्स खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है, खुदावंद यीशु मसीह की बात सुनना चाहता है, खुदावंद यीशु दे कोल आके ओदी नाल अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है। ते ओ कहंदा वे, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है, सबसे पहली बात तो ये एक सवाल है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये अल्ट्रा कॉल है कि किस किसने खाना खाना है। जब हम ये बात करते हैं किस किसने खाना खाना है, किस किसने फलाना काम करना है, किस किस को ये चीज चाहिए, तो वहां पर हम चॉइस देते हैं। देयर इज अ चॉइस। हम एक अल्ट्रा कॉल देते हैं, हम इस बात को आवाज बुलंद करते हैं कि कौन कौन चाय पिएगा, कौन कौन कॉफी पिएगा, कौन कौन लस्सी पिएगा, कौन कौन नोरस पिएगा, या कौन कौन लड्डू खाएगा, मिठाई खाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक बात है कि हम पूछते हैं लोगों की मर्जी और रजामंदी जानने के लिए। बिल्कुल इसी तरीके से खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मेरे पीछे अगर कोई आना चाहता है, बिकॉज यीशु मसीह देख रहे थे कि इस भीड़ में बहुत से लोग हैं, ठीक है, जो चल तो रहे हैं लेकिन इनके दिल खुदा से दूर है, जो चल तो रहे हैं लेकिन वो सफेदी फिरी हुई कब्रें हैं, जो चल तो रहे हैं लेकिन शायद वो यीशु मसीह के अंदर गलतियों और खताओं को या किसी ना किसी बात को ढूंढ रहे हैं ताकि उस पर तोमत लगाएं, उस पर एलिगेशन लगाएं या उसकी गलतियों को पकड़े। मेरे बहन और भाइयों, आज भी ईमानदारों की भीड़ के अंदर ऐसे ही लोग मौजूद हैं जो आकर देखते हैं कि मजा चख लिए, जो आकर देखते हैं कि इस अब क्या होने वाला है, जो आकर देखते हैं कि पता नहीं मेरे साथ तो अच्छा नहीं हो रहा, मेरे जिंदगी के अंदर तो कलाम पूरा नहीं हो रहा, क्या किसकी जिंदगी के अंदर पूरा आ रहा है। मेरे बहन और भाइयों, शागिर्दों की जिंदगी के अंदर भी बिल्कुल सेम सिचुएशन चल रही थी। वो यीशु के साथ तो चलते थे, यीशु के साथ तो खाते पीते थे, उठते बैठते थे, लेकिन उनकी जिंदगी के अंदर भी वो बात नहीं थी जो यीशु देखना चाहते थे, जो यीशु ढूंढ रहे थे, जो यीशु उन पर निगाह करते थे। तो यीशु मसीह को उनके अंदर भी कमियां नजर आती थी कि ये पूरे तौर पर मेरे साथ नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जब पतरस बड़े दावे करता कहता है, यीशु मसीह कहता है कि आज ही तू 3 बार मेरा क्या करेगा, इनकार करेगा।
क्योंकि यीशु मसीह ये बात जानते थे कि ये जो कौलो इकरार किया जा रहा है ये जज्बाती है। मेरे बहनों और भाइयों, जज्बाती शख्स कभी भी रूहानी नहीं हो सकता। याद रखें, हमारे जज्बात, हमारी 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 जल्दबाजियां, हमारी लाइफ के अंदर ऐसी सिचुएशन, मतलब परस्ती, हमारी जल्दबाजी, हमारी खुद परस्ती, हमारी जिंदगी के अंदर हम खुदा को खुश नहीं कर सकते। अगर हम खुदा को खुश करना चाहते हैं तो हमें बाइबल मुकद्दस के इस हिस्सा को अपनी जिंदगी का महवर बनाना है, अपनी जिंदगी का मरकज बनाना है। सानू इस कलाम दे उत्ते खलोना में, इस कलाम ਨੂੰ ਅਸੀਂ अपनी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ रखना में कि खुदावन यीशु मसीह कहंदा वे ते ਅਸੀਂ की काम करना में। सब तो पहली गल, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपनी खुदी से इनकार करे, अपने खुद का क्या करे, इनकार करे, अपने आप का इनकार करे कि वो कुछ भी नहीं है। प्रेज गॉड। जब आप इनकार करते हैं तो पतरस ने 3 मर्तबा इनकार किया था यीशु मसीह का। क्या आज मैं और आप जहां पर हमें मौका मिलता है हम खुदा यीशु मसीह का इनकार कर रहे हैं, हम खुदा के कलाम का इनकार करते हैं? बहुत मर्तबा बहुत से लोग इनकार कर बैठते हैं और अपनी जरूरतों के तहत, अपनी ख्वाहिशात के तहत, अपनी नीड्स की खातर, अपने अपने बच्चों की खातर, अपनी फैमिली की खातर, अपनी ख्वाहिशात की खातर, रुपए पैसे की खातिर वो हर पल अपना इनकार नहीं करते बल्कि वो खुदा का इनकार कर देती हैं और खुदा को पीछे रख देते हैं। ठहरे जरा यीशु थोड़ी देर जरा साइड तो जा, भगदी साइड ते या सारा काम साइड ते, मैनू जरा थोड़ा जिहा काम में ए मैं जरा कर लवां, ए फलाना टाइम जरा लंघ जावे फिर मैं कर लवांगा। 3 बातें हमारी जिंदगी के अंदर हमें करने की जरूरत है। सबसे पहली बात, वी नीड टू गिव अप। हमने अपनी खुद एतमादी को, अपने खुद की जिंदगी के अंदर ऐसी बातें जो मेरे और यीशु के दरमियान रुकावट बनी हुई है, मेरी और कलाम के दरमियान रुकावट बनी हुई है, मेरी रूहानी ग्रोथ के खिलाफ काम कर रही हैं, वी नीड टू गिव अप। हमने इनकार करना उन चीजों का, और जो चीजें खुदा के कलाम के अगेंस्ट हैं, मेरे बहनों और भाइयों, हमने इन चीजों का इनकार करना है। दुनिया में बहुत से काम हम करते हैं, बहुत से काम हम कर रहे होते हैं, लेकिन वो काम खुदा को खुश नहीं कर सकते। वो बातें हम खुदा की जात को खुश नहीं कर सकते। आए अपनी जिंदगी के अंदर गौर करें कि आपको कौन सी बातें गिव अप करनी है अपनी जिंदगी के अंदर। शायद वो एक्स्ट्रा वर्क आपको गिव अप करना है जो शायद अबलीस ने आपको पकड़ कर रखा हुआ है। अबलीस आपको उस काम को करने नहीं देता, वो किसी ना किसी बात में आपको उलझा कर रखता है, फलाना काम कर लिए, फलानी चीज कर ली है, फलाना काम कर लिए, लेकिन जो काम आपको करना है राइट वे में वो आपको अबलीस करने नहीं देता, क्योंकि आप अपनी जरूरतों के मुताबिक हो चुके हैं, आप अपनी जरूरतों के अंडर अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। मेरे बहन और भाइयों, खुदावन आपकी जिंदगी के अंदर चाहता है कि आप आज अपनी लाइफ के अंदर 3 बातों को करें। सबसे पहली बात, गिव अप ऑल द एक्स्ट्रा थिंग which holding you back, जो आपको पीछे की तरफ खींच रही हैं, जिन्हें आपको रोक कर रखा हुआ है। आज आपने अपने आप को इन सारी बातों से बाहर निकालना है। यू नीड टू गिव अप। अपनी सोचों को गिव अप कर दें, अपने स्पिरिट्स को गिव अप कर दे। जो गलत सोची हैं, जो नेगेटिव स्पिरिट्स हैं, जो शायद आपकी बॉडी के अंदर आपका पीछा करिए, आपके घर के अंदर, आपकी जॉब पर, आपकी राहों में आपको वो वापस उन्हीं रास्तों पर लेकर चलती है। आपने इन चीजों को छोड़ना है। दूसरी बात देखिए, जब पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया तो उसे वो बातें याद आती थी, ठीक है, उसे वो बातें याद आती थी कि यीशु मसीह ने ये बात कही थी कि आज मूर्ख के बांग देने से पहले तू मेरा 3 बार इनकार करेगा, और उसने ऐसे किया। इससे पहले उसने अपनी खुदी का इनकार नहीं किया था। उस वक्त उसने अपने खुद का ही इनकार कर दिया कि मैं यीशु को नहीं जानता, लेकिन उसके बाद वो उस बात को समझा कि यीशु मसीह ने क्या कहा था।
यीशु मसीह मरने को जा रहे हैं और यीशु मसीह ने मरकर जिंदगी को पा लिया। हालेलुया। और ये बात पतरस जब जान गया तो उसने भी अपनी जिंदगी खुदावंद को दे दी और उसी पतरस ने खुदावंद के लिए बड़ा काम किया। ये मैं और आप जानते हैं, लेकिन कब? जब उसने अपने आप को गिव अप कर दिया, जब उसने उस पतरस को जो डरता था, जो घबराता था। आज आप अपनी जिंदगी के अंदर डर और खौफ तो नहीं रखते? गिव अप, गिव अप। इस डर और खौफ को जो इब्लीस की तरफ से है, इसको दूर करें। और फिर दूसरी बात जो है, स्टैंड अप। आपने क्या करना है? पहली बात गिव अप, देन नीड टू स्टैंड अप। क्या करना है? अपनी खुदी का इनकार करना है और अपनी सलीब उठाएं। हालेलुया। अपनी सलीब उठाएं। यीशु मसीह ने भी सलीब उठाई थी। यीशु मसीह ने भी अपनी खुद का इनकार किया था। बादशाह का बेटा इस दुनिया में आया, खुदा का बेटा इस दुनिया में आया, मेरा मुक्तिदाता इस दुनिया में आया, शहंशाहों का शहंशाह, इस कुल कायनात का खालिक और मालिक एक चरनी में आकर उसने जन्म लिया। और वो एक ऐसी जगह पर आया जहां पर जानवरों को रखते हैं। वो किसी महल में पैदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने मेरी और आपकी निजात का काम करना था, इसलिए उसने गिव अप किया। इसलिए उसने अपने आप को सलीब पर स्टैंड अप किया। वो कहता है कि अपनी सलीब उठाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुद का इनकार करो, अपने आप को डिनाई करो, अपनी खुदी को, अपने गुनाहों को, अपनी सारी निजात को उस सलीब पर खींच डालो, जिसको यीशु मसीह ने ऑलरेडी मेरे और आपके गुनाहों की खातिर खींच डाला है। जिस पर यीशु मसीह ने कांटों का ताज पहनकर, अपने हाथों में कील टिकवाकर, पसली में नेजा खाकर मेरे और आपकी खातिर वो खड़ा हो गया। He stood up। आपको भी अपनी सलीब उठाकर, जो यीशु मसीह ने ऑलरेडी आपके लिए अपनी जान का फिदिया दे दिया हुआ है, हर रोज अपनी सलीब उठाएं। उन दुखों की, परेशानियों की सलीब को लाकर आप उस मकाम पर डालें जहां पर यीशु मसीह ने ऑलरेडी आपके लिए काम कर दिया है। मेरे बहन और भाइयों, आज वक्त है, आज आपके पास वक्त है। आप अपनी सलीब पर उठाकर खुदावंद यीशु मसीह के नाम में खड़े हो जाएं। हालेलुया, खड़े हो जाएं। देखिए, हम जिस दौर से मैं और आप गुजर रही हैं, ये वो तारीकी का दौर नहीं रह गया। अगर आप चाहें तो आप नूर के फर्जंद बन सकते हैं कि इंसान उन तारीकी के कामों में पड़ा रहे। आज भी बहुत से लोग तारीकी के कब्जा में हैं। मैं कल भी एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, आज मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी जिसमें एक ऐसा भी कबीला है जो 5-5 साल अपने मुर्दों को रख कर वो अपने घर में उन्हें वैसे ही सर्व करते हैं जैसे एक जिंदा आदमी को खाना खिलाते हैं, उनके कपड़े बदलते हैं। बिल्कुल वैसे ही वो 5-5 साल अपने मुर्दों को रखते हैं। दुनिया तारीकी के कब्जा में है। वो मौत से जिंदगी की तरफ नहीं आना चाहते हैं। और जब वक्त आता है, जब वो प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, तो 5 दिन उनका फ्यूनरल चलता है। इनके आफ्टर 5 years के बाद वो फ्यूनरल करते हैं। मेरे बहन और भाइयों, आज भी लोग तारीकी के कब्जा में हैं, लेकिन वो बारीक वो लोग हैं जिनके पास ये खुदा का कलाम है। वो अपनी खुदी का इनकार करते हैं और मौत और तारीकी के कामों को छोड़कर यहोवा पाक खुदा के नाम में अपनी सलीब उठाकर उसके पीछे हो लेते हैं। हालेलुया। और फिर आखिरी बात है, लुक अप, फॉलो हिम। यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए आपको यीशु मसीह को देखना पड़ेगा। यीशु मसीह की तरफ आपको देखना पड़ेगा। हम जब भी किसी चीज को फॉलो करती हैं, एंड वी जस्ट लुक एट इट। अगर आप अपनी गाड़ी के अंदर जीपीआरएस लगाकर इंटरनेट पर, गूगल पर आप मैप को फॉलो कर रहे हैं, तो अगर आप थोड़ा सा भी मिस कर देंगे तो आप कोई ना कोई एग्जिट मिस कर देंगे। यू नीड टू फॉलो अप एवरी टाइम। बिल्कुल इसी तरीके से ईमानदार की जिंदगी भी ऐसी ही है कि जब आप खुदावंद के साथ चलते हैं तो फिर आपको
खुदावंद के कलाम के मुताबिक उसका पीछा करते रहना है, खुदावंद यीशु मसीह का पीछा करते रहना है। आए हम खुदावंद के कलाम में से चंद हवाला जात को देखेंगे। पहला हवाला देखेंगे, पहला पतरस उसका 2 बाब और उसकी 21वीं आयत को खुदावंद के कलाम में से मैं पढ़ूंगा। अब यहाँ पर खुदावंद का बंदा क्या कहता है, और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि मेरे पीछे हो लो, ठीक है, अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे हो लो। खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलने वालों को उसी नमूने पर चलना है। यहाँ पर खुदावंद का बंदा पतरस क्या कहता है, और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो। याद रखें कि आप किसी और काम के लिए बुलाए नहीं गए। You all have a purpose in Christ, कि आपको मसीह भी तुम्हारे वसीला दुख उठाकर, यीशु मसीह ने मेरे और आपके दुखों को उठाया है, बीमारियों को उठाया है, ताकि तुम्हें एक नमूना दे सके। और तुम्हें भी इस बात की हिदायत की जाती है कि तुम भी उसके नक्शे कदम पर चलो, क्योंकि खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल क्या कहता है, पहला कुरिन्थियों का 11वां बाब और पहली आयत में, तुम मेरी मानद बनो जैसा मैं मसीह की मानद बनता हूं। हमें हीरो बनने की जरूरत नहीं है, हमें किसी और चीज को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, हमें किसी टीवी कैरेक्टर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, हमें किसी फिल्मी कैरेक्टर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हुए खुदावन यीशु मसीह की मानित बनना चाहते हैं, तो फिर हमने भी खुदा के कलाम के मुताबिक वही करना है जिसके बारे में खुदावन यीशु मसीह ने मुझे और आपको कहा है। इफिशियन चैप्टर 5 और उसकी दूसरी वर्स क्या कहती है, और मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानित खुदा की नजर करके कुर्बान किया। हालेलुया। मोहब्बत में बड़ी खूबी पाई जाती है। हालेलुया। हमने अपनी सलीब को मसीह की मोहब्बत के वसीला से उठाना है, क्योंकि मसीह ने भी इसी मोहब्बत को साबित किया जिसके बारे में खुदा उनका कलाम में कहता है, यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब की 16वीं आयत में, और खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और मसीह ने भी इसी मोहब्बत में कायम रहकर अपने आप को सोख्तनी कुर्बानी की नजर कर दिया ताकि वो खुशबू हर एक दिल के अंदर मोहब्बत बन के नजर आए। हालेलुया। मोहब्बत बन के हमारे दरमियान, कलीसिया के दरमियान, ईमानदारों के दरमियान, मसीही बहन भाइयों के दरमियान और तमाम ईमानदार बरगजीदों के दरमियान मसीह की कामिल मोहब्बत नजर आती रही। हालेलुया। क्या आप उस मोहब्बत में कुर्बानी देते हैं? क्या आप उस मोहब्बत में खुदा के साथ चलते हुए उसमें कामिल बनते हैं? खुदा उनका बंदा पहला यूहन्ना उसके 2 बाब में कहते हैं, हाँ, जो कोई उसके कलाम पर अमल करे उसमें यकीनन खुदा की मोहब्बत कामिल होगी। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। हालेलुया। जब आप मोहब्बत में अपने आप को खुशबू की मानद पेश करेंगे, हालेलुया, जब आप मसीह की मोहब्बत को जाहिर करेंगे, हालेलुया, तो खुदावंद का कलाम कामिल बनाएगा आपको, और ये इस बात को जाहिर करेगा कि मसीह की मोहब्बत कामिल हो गई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मसीह ने मोहब्बत करके अपने आप को कुर्बान किया है ताकि उस कुर्बानी की खुशबू में, उस कलाम की महक में आप भी मसीह की मोहब्बत में कायम हो जाएं। और जब वो मोहब्बत की खुशबू आपके अंदर से आएगी तो आप कलाम की खुशबू के वसीला से जाने जाएंगे। हालेलुया। जब आपको कोई बात करेगा तो आपका रिएक्शन, आपका अंदाजा, आपका बोलचाल, आपका चाल चलन उसी
मोहब्बत की खुशबू को महकाएगा। हालेलुया। अगर आपके अंदर गुस्सा है तो आपके अंदर खुशबू नहीं है। अगर आपके अंदर रंजिश है तो आपके अंदर खुशबू नहीं है। अगर आपके अंदर ऐब जोई है तो आपके अंदर खुशबू नहीं है। अगर आपके अंदर नफरत है तो आपके अंदर खुशबू नहीं है। अगर आपके अंदर ईमानदारों के लिए गुस्सा है, रंजिश है, दिल में गंदगी है, तो फिर आपके अंदर वो मोहब्बत नहीं है। क्योंकि मोहब्बत हमें मसीह में कामिल करती है और इससे लोग हमें जानेंगे। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें कायम हूं, तो चाहे ये भी कि उसी की तरह क्या करे, चले भी। हालेलुया। किसकी तरह चले? जैसे खुदावन यीशु मसीह कहता है कि अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे चले। खुदा बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को रद्द किया, सलीब उठाई और खुदा बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए मौत से गुजर कर जिंदगी में दाखिल हो गया। हालेलुया। मैं और आप अगर मौत से निकल कर जिंदगी पाना चाहते हैं, उस अबदी जिंदगी को हासिल करना चाहते हैं, ताकि हम अबदी बादशाह का हिस्सा बने, ताकि कोई भी दुनिया की ताकत हमारी उस खुशी और शादमानी को हम में से छीन ना ले। मेरे बहन और भाइयों, हम इस दुनिया में अपनी जान की बड़ी फिक्र करते हैं, और फिर खुदा का कलाम कहता है कि जो कोई अपनी जान बचाता है वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर, किसकी खातिर? मेरी खातिर और अंजील की खातिर अपनी जान खोएगा, उसे पाएगा। याद रखें कि आज आप अपनी जिंदगी के अंदर अपनी जान खो रहे हैं, अपनी एनर्जी खो रहे हैं, अपना आप वेस्ट कर रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं? खुदा कहां पर है आपकी जिंदगी के अंदर? क्या आप खुदा के लिए कुछ कर रहे हैं? अपना वक्त खुदा के लिए खर्च कर रहे हैं? जान मार कर खुदा की खिदमत कर रहे हैं? जान मार कर आप खुदा की वफादारी को पूरा कर रहे हैं, या उस खिदमत को पूरा कर रहे हैं जिस खिदमत के लिए आप बुलाए गए हैं? तो खुदावंद आपको बरकत दे। आप जिंदगी की नेमतों के वारिस हैं। हालेलुया। और ये खुदा का कलाम कहता है कि जो कोई मेरे लिए, आप खुदा के लिए कुछ कर रहे हैं, अगर आप खुदावन के लिए अपनी जान का नुकसान कर रहे हैं और अंजील की खातिर आप अपनी कुर्बानियों को, अपनी जरूरतों को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं, तो खुदावन आपको बरकत दे। और खुदावन इसी तौर से इस अंजील के पैगाम के वसीला से बथेरी दुखी इंसानियत को आपकी जिंदगी के वसीला से पूरा करें। आप लोगों के आंसुओं को पोंछने वाले बने, आप लोगों के लिए दुआ करने वाले बने, और आप मसीह की खातिर हर रोज दुख उठाएं, अपनी जरूरतों को, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करके, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड आप एक दूसरे का साथ दें। आप मसीही ईमानदारों के लिए अपने आप को हमेशा अवेलेबल रखें। खुदाउन इस कलाम के वसीला से आपकी जिंदगी के अंदर अजीब व जलाली काम करना चाहता है। हालेलुया। खुदाउन आप सबको बरकत दे, और इस कलाम के वसीला से खुदाउन आपकी जिंदगी के अंदर हमेशा अपनी जरूरतों को और हमेशा अपने कलाम को पूरा करने की कुव्वत आप सबको अता करे। May God bless you abundantly.